दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट अभी तक की मेरी। उनका रिएक्शन भी रिकॉर्ड करके तुम लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और दे मैं कपड़े धोते में से रुक गई हूँ, मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। मैं अपना उम्रा कलेक्शन बना रही हूँ। देखो मेरे हस्बैंड ने तो मुझे प्रैंक किया था, पर मैं उनको देने जा रही हूँ एक सरप्राइज गिफ्ट। अभी मैं कपड़े ही धो रही थी, पर मुझे एक कॉल आई और उसके बाद मुझे जो पार्सल रिसीव हुआ है, तो ट्रस्ट भी मैं कपड़े धोते में से रुक गई हूँ, मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस, और ये मैं तुम लोगों को शेयर करने जा रही हूँ। दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट अभी तक की मेरी। लेट मी शो यू। दिस इज़ द बॉक्स आई रिसीव टुडे। ये देखो मेरे हस्बैंड ने तो मुझे प्रैंक किया था, पर मैं उनको देने जा रही हूँ एक सरप्राइज गिफ्ट। एंड ये ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो इसकी कोई अनबॉक्सिंग टाइप तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग तो जो डिलीवरी करने आए थे उन्होंने ही कर दी है। एंड दिस इज़ अ लैपटॉप। खुल जाओ। दिस इज़ द लैपटॉप एंड गेमिंग लैपटॉप बाय आसूस। एंड ये मैं अपने हस्बैंड को एक सरप्राइज़ गिफ्ट की तरह देने जा रही हूँ, क्योंकि हमारा लैपटॉप बहुत टाइम से ख़राब हो गया था। उसमें समहाउ हमें पता भी नहीं कैसे पानी चला गया था, और उसका पूरा मदरबोर्ड और उसकी डिस्प्ले से कनेक्टिंग चिप पूरी फूक गई थी। और वो एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल लैपटॉप था, और उसके साथ सीन ये था कि बहुत हैंग करता था अगर उसमें थोड़ा हैवी काम करना चाहो। और मेरे हस्बैंड को काफ़ी काम पड़ता है। मैं भी एडिटिंग वगैरह करती थी, बट मैं फ़ोन में करने लग गई, तभी तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़राब हो गई थी। लेकिन मेरा काम चल जाता है, लेकिन उनका काम बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। जब भी वो कुछ करने की सोचते हैं और लैपटॉप होता नहीं है, काम नहीं कर पाते हैं, उनको थोड़ा दुख तो होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको एक लैपटॉप दिया जाए। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट मैं उनको देने जा रही हूँ अभी तक का। इससे बड़ा कोई भी गिफ्ट अभी तक मैंने उन्हें नहीं दिया है। इंशाल्लाह लाइफ में और बड़े गिफ्ट अल्लाह पाक मुझे और नवाजे कि मैं उनको दे पाऊँ। ब्लिंकिट से मैंने रैप शीट मंगाई है, और जैसे वो आ जाएगी तो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी। इसको पैक करके ना उनको गिफ्ट की तरह ही देंगे अपन लोग। तदा, ये रोल आ गया है, इसको ही मैं चढ़ाऊँगी। मैंने जो इसका मतलब ऑनलाइन देखा था ना, तो थोड़ा और ब्राइट पर्पल था, पर ये थोड़ा वार्म पर्पल आया है। बट ठीक है, बाकी सारे रोल्स तो ऐसे गर्लिश और चाइल्डिश थे ना, तो छोटी परियों को दिए जाते। सी अभी दिखाती हूँ तुम लोगों को, सिजर्स लेके आने दो। गॉट इट। ठीक है, अभी दिखाती हूँ मैं। ये पर्पल कलर का है, और इसमें पूरे में ऐसे बर्थडे गिफ्ट, मतलब बर्थडे क्या, गिफ्ट तो कभी भी दे सकते, गिफ्ट बॉक्सेस टाइप के बने हुए हैं। और इसको ही हम अब रख कर, मैं सोचूँ ना कि इसको ऐसे ओपनेबल बनाती हूँ, ऐसा बनाती हूँ कि ओपन करने में उनको ना ठीक रहे, या पूरा पैक कर दूँ, क्योंकि फाड़ेंगे तो है ही वो। अगर गिफ्ट रैप देखेंगे तो ओपन नहीं करेंगे, तो पूरा ही पैक कर देती हूँ। पहले मैं सोच रही थी ना कि यहाँ पर इसको ऐसे अंदर डाल दूँ काट के, ताकि खोलते बने, बट तब उनको समझ जाएगा कि लैपटॉप है ना, पूरा पैक करूँ। ढंटना, लेकिन अभी इधर का पूरा बच्चा है। अभी इधर को करना है। मैं सोच रही हूँ इधर का ना ऐसे एक शीट, बहुत एक तो भारी है ये। पता है ये सब जो पैकिंग का काम है ना, मेरे अब्बू करते थे हमेशा से मेरे लिए। चाहे बुक्स पे कवर चढ़ाना हो, चाहे किसी के बर्थडे में मैं जा रही हूँ और वहाँ पैकिंग करके देनी हो, तो ये मेरे अब्बू ही कर देते थे। तो मुझे आया ही नहीं कभी कि करना कैसे। आज कितना स्ट्रगल कर रही हूँ। अभी मेरे अब्बू यहाँ पे होते हैं ना, तो यूँ पैक करके दे देते मुझे सब कुछ, लेकिन मैं अकेले हूँ तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। लेट्स सी। दिस इज़ माई सेकेंड रूम, जहाँ पर मेरी अपनी वार्डरोब है, और मैं अपने दो के कपड़े भी यहीं पे डाल रही हूँ।
इसको मैंने ऑलमोस्ट यूटिलिटी रूम की तरह बना दिया, लेकिन मेरी अपनी वार्डरोब यहीं पर है, मेरे सारे कपड़े यहीं पे रहते हैं। आके यहाँ पर हार्डली आता है क्योंकि एक तो इस रूम में एसी नहीं है, दूसरी बात इस रूम में कोई काम भी नहीं है, कपड़े भी सिर्फ मेरे ही हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इसको मैं अपनी कबर्ड में छुपा देती हूँ यहाँ पर। वो खोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा डब्बा और कहाँ डाल दूँगी। गॉट द बॉक्स और इसको यहीं पर देखो। एक्चुअली मेरे इस वार्डरोब की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस पे जो भी वार्निश वार्निश था ना वो सब अब निकल रहा है, क्योंकि इसको हमने साफ़ किया था और साफ़ करने से इसके साथ ये हो गया है। आई एम थिंकिंग कि क्यों ना मैं इसके साथ कुछ अच्छा कर दूँ कि ये थोड़ी अच्छी लगने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि हमारा लैपटॉप घर आ गया है, अच्छा चल रहा है और काइंड ऑफ अच्छे डिस्काउंट पे भी हमको मिल गया है। इनको दिखाने से पहले आई डिसाइडेड कि मैं इस लैपटॉप के लिए अल्लाह पाक से 2 रकात नमाज़ शुक्राना पढ़ूँगी। साफ़ धुले कपड़े, नहाए हुए बाल जस्ट सूखे ये थोड़ी देर पहले, इसीलिए ऐसे मेसी से भी लग रहे हैं थोड़े, पर अल्लाह पाक के सामने जाने के लिए आई एम लुकिंग प्रिटी डिसेंट। बस फटाफट से वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह पाक को कहते हैं कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, इतना दिया है और दे और दे और दे, सब हलाल का और बहुत सारा दे, हम सबको, मेरी पूरी फैमिली को, मेरे सब लोगों को दे। ठीक है, चलो नमाज़ पढ़ते हैं। चलो मैं अपना उम्रा कलेक्शन बना रही हूँ। मेरे पास एक शौहर है जो मुझे उम्रा कराने लेके जा सकता है, तो तुम लोग प्लीज़ दुआ करो कि अल्लाह हमें जल्दी से जल्दी उम्रा नसीब फरमाए। और मैं थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ, ठीक है, इस बात को लेके, क्योंकि मेरी जो जर्नी है ना वो थोड़ी अलग सी है, थोड़ी ज़्यादा ही अलग सी है। तो इस स्टेज पे आने के लिए मैंने बहुत सारे स्टेजेस पार किए हैं। अब मैं बस चाहती हूँ अल्लाह पाक जल्दी से मुझे एक उम्रा तो नसीब करे एटलीस्ट। बहुत सही दुआएं जो कि सब मैं अल्लाह पाक से मांगूंगी इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरे लिए ज़रूर पूरा करेंगे। मैं फ़ोन लेने गई थी क्योंकि मैं टाइम देख रही थी कि 4 हो गया है। शुक्राने की नमाज़ तो मुझे पढ़नी है, साथ साथ इस वक्त के लिए भी नमाज़ मैं पढ़ूँगी। असर का वक्त भी है तो पहले मैं असर की और फिर शुक्राने की नमाज़ पढ़ूँगी। तो जल्दी जल्दी से नमाज़ अदा करते हैं। मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ, तो मेरे जो इमोशंस होते हैं उनको ना मैं अल्लाह पाक से कन्फेस कर लेती हूँ। और अल्लाह पाक ने भी कहा है कि अगर आपसे कोई गलती हो, आपसे कोई गुनाह हो जाए, उसको आप मुझसे कन्फेस करो, मैं देखूँगा कि उसका क्या हिसाब है। तो मैं अपनी गलतियाँ, अपनी नाकामयाबियाँ, अपने गुनाह जो मुझे पता है तो अल्लाह पाक से कन्फेस करती हूँ। और जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं उनसे माफ़ी ज़रूर मांगती हूँ, मतलब कि अपने गुनाहों की तौबा ज़रूर करती हूँ। और तो मेरा ये कहना है कि हमेशा इंसान को ना अपने गुनाहों के लिए तौबा ज़रूर करते रहना चाहिए। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मैं इस पर हदीसें कोट नहीं कर सकती। ये मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ कि मुझे दिल से ऐसा लगता है, होता है ना कि आपको दिल से कैसा फ़ील होता है, तो ये वो चीज़ें जो मुझे दिल से लगती है कि अगर आपसे कोई गुनाह हो भी जाता है, मैं इंसान है, हमसे हो सकता है गुनाह, तो अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने से कोई भी छोटा नहीं हो जाता है। मैंने सोचा कि आज क्यों नहीं मैं अपने हस्बैंड को कुछ अलग बना के खिलाऊँ, और उनको ऐसे मंगोड़ियाँ बहुत पसंद है और अजवाइन की पूड़ियाँ। तो नाश्ते में कुछ अलग करने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा अजवाइन डाल के अजवाइन की पूड़ियाँ और मंगोड़ियाँ आज बनाती हूँ। ये निकल रही हैं मंगोड़ियाँ और आटा मैंने गूंद के रख लिया है जिसके लिए मुझे अपनी अंगूठियाँ ऐसे उतार के रखनी पड़ती हैं। ठीक है, वैसे गिफ्ट जो मैंने पैक किया है वो आज तो छुपा ही रहेगा, मैं कल दूंगी और उनका रिएक्शन भी रिकॉर्ड करके तुम लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। मुझे पता है वो बहुत खुश हो जाएंगे, पर वो पता है ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेट्स टेस्ट द मंगोड़िया एंड टेल यू। एक तो बहुत क्रिस्पी है। अब उनको खिला के पूछूंगी उन्हें कैसा लग रहा है।
भिंडी की सब्जी और रोटियां तो मैं दे दूंगी लंच में। इधर आ गई हो मांगने हैं पूड़ी लवर। पूड़ी खा के गई है ना, उसको मजा आ गई है। देखो पूड़ी दे के देखो दोबारा, कैसे अभी एकदम मिनियंस की तरह आ रही थी मांगने ना। ये देखो ये देखो, पहलो पूड़ी। ये पूड़ी लवर ले गई खा रही। अच्छी बन गई है क्या पूड़ी? तो टेस्टी बनी है। बेला को तो बहुत पसंद आ गई है। बेलो को खेलने में मजा आ रही है, मुझे उसको खिलाने में मजा आ रही है। देखो लगी पड़ी बेचारी और सोच रही कैसे नहीं पकड़ में आ रहा, कैसे नहीं पकड़ में आ रहा है। इन लोगों को खेलने देते हैं और हम लोग चलते हैं सामान रखने। और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि खाना तो इनको अच्छा लग गया है। पूड़ियाँ मैंने तुम्हें दिखा दी है, मेरी दिल्ली को पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगी है, बेला को बहुत अच्छी लगी है। अब इन लोगों को खाना देने का टाइम हो रहा है, इसलिए बाय। नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, टाइम निकल जाएगा।